हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। विहान अपनी स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए बहुत खुश था। विहान ने हाल ही में अपनी 11वीं क्लास पास की है। स्कूल बस सुबह 8 बजे स्कूल से निकल जाती है। जिसमें 20 बच्चे और 2 टीचर मौजूद थे, मिस्टर DK सर और आर्य सर। स्कूल के सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनके स्कूल में पहली बार ट्रिप का आयोजन किया गया था। बस को पहुंचने में 20 किलोमीटर का सफ़र और तय करना था। रात भी हो चुकी थी। बस लगभग 60 से 70 की स्पीड पर दौड़ी चली जा रही थी और तभी एक जंगल के किनारे एक जोरदार आवाज़ के साथ बस रुक जाती है। सभी बच्चे और टीचर डर जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, क्या हो गया? तभी ड्राइवर कहता है, टायर पंचर हो गया है। टीचर और ड्राइवर नीचे उतर के आ जाते हैं। जब ड्राइवर ने देखा तो सच में टायर पंचर हो चुका था। तब उसने कहा, अभी तो मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, सुबह ही कुछ हो सकता है, आप लोग कैंप लगा लीजिए। सभी बच्चे और टीचर कैंप लगाकर अपने अपने कैंप में चले जाते हैं, लेकिन विहान कैंप में नहीं जाता और बाहर खड़ा जंगल को इधर उधर देख रहा होता है। तभी उसे जंगल की तरफ एक लड़का खड़ा दिखाई देता है और वो इशारे से विहान को अपनी तरफ बुला लेता है। विहान बिना किसी को बताए उस लड़के के बुलाने पर उसके पास चला जाता है। विहान को वो लड़का कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन इसकी परवाह किए बिना विहान ने उससे पूछा, कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता। विहान कहता है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तभी वो लड़का जंगल की तरफ इशारा कर देता है, लेकिन अपने मुंह से वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने विहान का हाथ पकड़ा और जंगल की तरफ ले जाने लगा। विहान उस लड़के के साथ चला जा रहा था। वो लड़का आगे आगे और विहान उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। चलते चलते विहान को पता ही नहीं चला कि वो कब जंगल के बीचों बीच पहुंच गया है। वो लड़का एक कुएं के पास जाकर रुक जाता है। इससे पहले विहान कुछ करता, वो लड़का विहान के सामने ही कुएं में कूद जाता है। विहान दौड़कर उस कुएं में झांक कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। कुएं में कोई नहीं था और कुएं का पानी इस कदर शांत था जैसे थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। विहान डर जाता है
और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, विहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही लड़का उसके पीछे खड़ा था। वो विहान को देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा और भयानक रूप से विहान की तरफ देखने लगा। उसे देखकर एक जानवर जैसी अनुभूति हो रही थी। और देखते ही देखते वो एक काले भेड़िए में तब्दील हो गया। विहान की चीख निकल गई। विहान चिल्लाकर वहां से भागने लगा। इधर विहान की चिल्लाने की आवाज सुनकर टीचर्स कैंप के बाहर आ जाते हैं। उन्होंने सभी बच्चों के कैंप चेक करे। सब अपने अपने कैंप में थे, लेकिन विहान अपने कैंप में नहीं था। वो समझ गए थे कि जरूर इनमें से कोई बच्चा जंगल में चला गया है। तभी उन्हें पता चला कि विहान अपनी कैंप में नहीं है। तभी दोनों टीचर जंगल की तरफ विहान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर विहान भागे जा रहा था और वो भेड़िया उसके पीछे लगातार भाग रहा था। विहान को लग रहा था कि शायद आज उसकी जान कोई नहीं बचा सकता। तभी भागते भागते कुछ ही दूरी पर विहान को एक मंदिर दिखा। विहान जल्दी से दौड़कर उस खंडर से बने मंदिर में चला जाता है। दरअसल वो मंदिर भोलेनाथ का था। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी सी शिवलिंग रखी थी। अंदर से जब विहान ने बाहर देखा तो विहान को वो भेड़िया कहीं नजर नहीं आया। वो समझ गया था कि भोलेनाथ ने आज उसकी रक्षा कर ली है। भोलेनाथ के मंदिर की वजह से वो आत्मा यहाँ से भाग गई, लेकिन विहान डर की वजह से मंदिर से बाहर नहीं आता। लगभग आधे घंटे के बाद दोनों टीचर विहान को खोजते खोजते उस मंदिर के पास आ जाते हैं। तब विहान उन्हें सारी बात बताता है। तभी डीके सर कहते हैं, आज भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम इस मंदिर में नहीं आते तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होते। और फिर वहाँ से विहान के साथ निकल जाते हैं।